हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डिजिटल स्टडी 247 के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। बात की जाए G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी ये भारत देश द्वारा किया गया है। अब ये 9 सितंबर से 10 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, जिसका लोगो खिलता हुआ कमल था। इसके लोगो की बात की जाए तो इसका लोगो खिलता हुआ कमल था, जिसका अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है। बात की जाए यदि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संस्करण की, तो ये 18वां संस्करण था, जिसका थीम वासुदेव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इस थीम को महान उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यदि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नए देश की बात की जाए, नए सदस्य की बात की जाए, तो अफ्रीकन यूनियन को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ये अफ्रीकन यूनियन 21वें सदस्य के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ है। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असैमनी हैं। बात किया जाए अफ्रीकन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या को अगर कहा जाए तो ये 55 सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन में हैं। बात की जाए भारत मंडपम की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया था। यह देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। बात की जाए G20 सम्मेलन 2023 आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची नटराजन की प्रतिमा स्थापित की गई। ये भी एक अद्भुत दृश्य था। नटराजन की मूर्ति के अगर वजन की बात की जाए तो ये 19 टन की थी, और ये बनने की बात की जाए तो ये अष्टधातु से मिलकर के बनी हुई है नटराजन की मूर्ति, जिसमें सोना, सीसा, चांदी, लोहा, तांबा, टीन, पारा और जस्ता, ये 8 धातुओं से मिलकर के नटराजन की प्रतिमा बनाई गई है। अगर बात की जाए इसके निर्माता की, तो यह है मूर्ति तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी नटराजन की मूर्ति। बात की जाए G20 समूह की स्थापना की, तो ये 1999 में G20 समूह की स्थापना 7 देशों द्वारा किया गया था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्री द्वारा किया गया था। अगर बात की जाए भारत की सदस्यता की, तो भारत इसका सदस्य देश 1999 में बना। वर्ष 2024 में जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, ये 19वां संस्करण होगा, जिसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। इससे पहले जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये 2022 में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। और आने वाले समय में
जो 2025 में होने वाला है G21 शिखर सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता अफ्रीका द्वारा की जाएगी। आगे हम देखेंगे। बात की जाए G20 शिखर सम्मेलन के मुख्यालय की, तो G20 शिखर सम्मेलन जो है इसका कोई मुख्यालय नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन का कोई मुख्यालय नहीं है। G20 बात की जाए G20 सदस्यों की, तो इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ है। अब G20 अफ्रीकी संघ के मिलने के कारण ये G21 हो गया है। अब प्रायः चर्चा में ट्रोइका शब्द रहता है। ट्रोइका शब्द का मतलब होता है G20 समूह की अध्यक्षता का केंद्रीय, अगर देखा जाए तो क्रम अनुसार इसकी अध्यक्षता, यानी देखा जाए तो G20 जो ट्रोइका का मतलब ये है कि ये क्रम में इसकी अध्यक्षता की जाती है। यदि हम देखें G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक चक्रीय अध्यक्षता के साथ आयोजित किया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो 2022 में इसकी अध्यक्षता जो किया है वो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। 2023 में जो कि 17वां संस्करण था, ये कैवां संस्करण था, 17वां, और ये 18वां जो था ये इंडिया के द्वारा किया गया है, और जो 19वां होगा 2024 में इसे ब्राज़ील के द्वारा किया जाना है। बात की जाए आगे G20 शिखर सम्मेलन की, तो 23 के G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय सरोपार अमिताभ कांत को माना गया है। G20 शिखर सम्मेलन भारत के पड़ोसी देश को यदि देखा जाए तो बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यदि देखा जाए भारत में तो केवल एक बार 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता किया है। वीडियो यदि अच्छी लगे, नॉलेजफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।